अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्मास सन्यासा हिकमत यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा और आज हम बात करेंगे एक नहायत अहम मौजू पर, यूरिक एसिड। अक्सर लोग जब जोड़ों के दर्द में सूजन या टांगों में खिंचाव महसूस करते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले यूरिक एसिड टेस्ट करवाने को कहते हैं। लेकिन असल में ये यूरिक एसिड है क्या, ये क्यों बढ़ जाता है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। आइए आसान ज़बान में समझते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड एक कीमियाई मादा है जो जिस्म में प्यूरिन्स टूटने से बनता है। प्यूरिन्स हमें ज़्यादातर प्रोटीन वाली खुराक, खासकर गोश्त, कलेजी, गुर्दे, मछली, दालें वगैरह से मिलते हैं। जब ये प्यूरिन टूटते हैं तो इनका फुजला यूरिक एसिड की शक्ल में निकलता है, जो ज़्यादातर पेशाब के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाता है। लेकिन जब यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगे या गुर्दे इसको सही से फ़िल्टर ना करें पाएँ तो ये खून में जमा हो जाता है। यही हालत हाइपर यूरिकीमिया कहलाती है। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? ग़िज़ा की वजह से। ज़्यादा गोश्त, कलेजी, मगज़, समुद्री खुराक, ज़्यादा दालें, लोबिया, चने, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और अल्कोहल वगैरह से। गुर्दे की कमज़ोरी। जब गुर्दे यूरिक एसिड को सही फ़िल्टर नहीं कर पाते, मोटापा और शुगर, इनमें यूरिक एसिड आमतौर पर ज़्यादा बनता है। ख़ानदानी या जीनयाती असर। कुछ लोगों में पैदाइशी तौर पर मसला होता है। ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट और जिम सप्लीमेंट्स भी यूरिक एसिड बढ़ा देते हैं। किन लोगों में ज़्यादा होता है? ज़्यादा गोश्त खाने वाले अफराद, मोटे लोग या शुगर के मरीज़। ऐसे लोग जिनको पहले ही गुर्दे या ब्लड प्रेशर का मसला है, वो हज़रात जो रोज़ाना अल्कोहल या कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं। 40 साल के बाद मर्दों में ज़्यादा आम, जबकि ख़वातीन में अमूमन मेनोपॉज़ के बाद। अलामात क्या हैं? जोड़ों में दर्द और सूजन, ख़ास तौर पर अंगूठे के जोड़ में रात को अचानक दर्द का उठ जाना, हाथ पाँव और घुटनों में सूजन, जिस्म में भारीपन और थकन, बाज़ औक़ात पेशाब में जलन या पथरी भी बन सकती है। अगर ये लंबे अरसे तक बढ़ा रहे तो गाउट की बीमारी हो जाती है, जिसमें जोड़ सख्त और टेढ़े हो जाते हैं। यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल का फ़र्क। पिछली वीडियो में हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखा था। अगर आपने कोलेस्ट्रॉल की वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे पिछली वीडियोस देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल पर। तो अब बात करते हैं यूरिक और कोलेस्ट्रॉल में फ़र्क। अब यहाँ एक बात बहुत लोग बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड एक ही चीज़ हैं, लेकिन याद रखें, कोलेस्ट्रॉल चर्बी की एक किस्म है जो खून में पाया जाता है। इसका टेस्ट लिपिड प्रोफाइल से होता है, जबकि यूरिक एसिड प्यूरिन के टूटने से बनता है। इसका टेस्ट अलग है। मेरी कोलेस्ट्रॉल पर पहली वीडियो आपने नहीं देखी होगी, तो इसमें तफसील से बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल अलग चीज़ है और यूरिक एसिड एक बिल्कुल मुख्तलिफ मसला है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का जिक्र। जब भी डॉक्टर को शक हो कि आपको चर्बियों या यूरिक एसिड का मसला है तो वो 2 टेस्ट लिखता है। यूरिक एसिड टेस्ट, ये ब्लड से होता है, ब्लड टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल और एलडीएल सब चेक होते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यूरिक एसिड में क्या नहीं खाना चाहिए? लिखने लायक फ़हरिस्त जो है वो कलेजी, गुर्दे, मगज़, रेड मीट, गाय बकरे का गोश्त, झींगा मछली, समुद्री खुराक, दाल, माश, लोबिया, चने।
चाय, कॉफ़ी ज़्यादा मकदार में, कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड, ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। क्या खाना चाहिए? हल्की सब्जियां, तोरी, लौकी, कद्दू वगैरह। फल जो हैं सेब, नाशपाती, अमरूद, तरबूज। ज़्यादा पानी, रोज़ाना 8 से 10 गिलास। दूध और दही, हल्की फलियां और दालें, लेकिन कम मकदार में। जौ का दलिया और एहतियाती तदाबीर, रोज़ाना पानी ज़्यादा पिएँ ताकि यूरिक एसिड खारिज होता रहे। गोश्त और चर्बी का इस्तेमाल महदूद करें। हफ्ते में 3 से 4 दिन हल्की वर्जिश ज़रूर करें। अगर डॉक्टर दवाई दे तो रेगुलर इस्तेमाल करें और टेस्ट करवाते रहें। नींद पूरी करें और स्ट्रेस कम करें। तो दोस्तों, ये थी आज की तफसीली गुफ्तगू यूरिक एसिड पर। उम्मीद है कि आपको वाज़िया हो गया होगा कि यूरिक एसिड क्या है, क्यों बढ़ता है और इसके नुकसानात क्या हैं, इससे बचने के लिए हमें कौन सी एहतियातें करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।